भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में कंटिन्यू शामिल हुआ कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के नागरिक को पूछा जा रहा है, किस भारतीय मूल के नागरिक को जो वर्ल्ड बैंक में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, तो हाल ही में किसको सौंपी गई है, तो आभास झा को। आभास झा को वर्ल्ड बैंक के जो आपदा प्रबंधन है उसी का इनका सौंपा गया है जिम्मेदारी। मैं बात कर लूँ कि उसके अलावा इनको कौन सी जिम्मेदारी है इनके पास, तो इनके पास जलवायु परिवर्तन की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौन सी, जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा ये भारतीय मूल के हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखिए मैं बात कर लूँ डॉक्टर हर्षवर्धन को, तो डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मैंने एक पॉइंट बताया था कल आप लोगों के लिए। तो क्या बताया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन को ही अभी क्या किया गया, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अदर पॉइंट की भी बात कर लें तो बी विद्यापति को क्या किया गया था, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और मनोज आहूजा की बात कर लें तो इन्हें CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, CBSE बोर्ड का। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में लोकसभा के द्वारा किस कानून विधेयक को 2020 को पारित किया गया है। किस कानून विधेयक की बात कर रहा है, तो मैं बात कर लूँ तो अभी हाल ही में खनिज कानून विधेयक को अभी लोकसभा में पारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब विधेयक से या संशोधन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा संशोधन हुआ या कौन सा विधेयक पारित हुआ, ये क्वेश्चन आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलते हैं। स्पेशली फॉर आप लोगों के SSC के पेपर में ये जरूर देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं तो खनिज कानून विधेयक अभी किसके द्वारा पारित किया गया है, तो ये पॉइंट बन जाता है लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है। अच्छा, ये खनिज कानून विधेयक से संबंधित और भी पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। तो खनिज कानून जो विधेयक आया था सबसे पहली बार कब आया था, तो 1957 में आया था। अभी इसी में क्या किया जाएगा कि अभी इसी में संशोधन की बात आई है। संशोधन विधेयक, यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, आप लोग लिख सकते हैं इसे, संशोधन विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान लीजिएगा। इसके अलावा भी जो मैं बात कर लूँ, इसके अलावा जो कोयला जो खान की जो अधिनियम है उसमें भी, जो कोयला खान अधिनियम 2015 है उसमें भी संशोधन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा किया गया है। बात कर रहा है कि ओपन स्काई संधि की, तो ओपन स्काई संधि है क्या, तो देखिए इसको खुला मतलब आसमान के एक संधि की गई थी उसके अंदर। अच्छा, इसके अंतर्गत होता क्या है, तो पहले ये जान लीजिए। तो ये जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, हर देश इसके अंदर देख लीजिए 35 देश करीब करीब इसमें शामिल है। और मैं बात कर लूँ पहले इसके आंसर की, तो किसके द्वारा अलग होने की घोषणा की गई है, तो अमेरिका के द्वारा। तो जान लीजिए कि जो ये क्या है कि 35 देश शामिल हैं, तो इसके एक दूसरे के पास एक दूसरे के दोस्त द्वारा इसमें हवाई सर्वेक्षण के बारे में जानकारियाँ लेनी होती है। उनके सैन्य गतिविधियों पर जानकारी मतलब दूसरे देश को द्वारा भी रखी जाती है। इसकी वजह से वो देश एक दूसरे से दूसरे देश के जो सैन्य होते हैं वो जाकर दूसरे देशों में उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में अभी अमेरिका इससे अलग होने की बात कही गई है अमेरिका के द्वारा। मैं बात करूं कि अमेरिका के द्वारा क्यों कही गई है, तो इसके द्वारा ये ब्लेम लगाया गया है कि जो रूस है, जो रूस की बात कर रहा है, ये उस पर क्या कर रहा है, गलत तरीके से निगरानी रख रहा है। तो इसी की वजह से अभी हाल ही में क्या किया गया, अमेरिका के द्वारा इसे अलग होने की बात कही गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस ध्यान दीजिएगा। और ये किसके द्वारा कहा गया है, तो अभी हाल ही में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो अजरबैजान के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब इस तरह के देशों के जब नाम सामने आते हैं। हालांकि हम लोग जब भी ब्राज़ील, भारत वगैरह जैसे जो देश होते हैं, चीन, जर्मनी वगैरह देशों से इन संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग जनरली देखने को मिलता है, हम लोग इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करते हैं। लेकिन जब अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में बन जाते हैं और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो बात कर लें हम अजरबैजान की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो बाकू है। क्या है, याद रख लीजिएगा, बाकू यहाँ की कैपिटल है। और फिलहाल यहाँ पे
राष्ट्रपति कौन है? तो इल्हाम अलीएव हैं। कौन है? इल्हाम अलीएव जो हैं ये फिलहाल में यहाँ के राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। और जो अजरबैजान मनत, याद रख लीजिएगा, अजरबैजान मनत नाम की यहाँ पर मुद्रा चलाई जाती है। ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका जो है, अभी मैं बात कर लूँ कि इसके पहले इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, ग्रैंड स्लैम भी जीता गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन के द्वारा जीता गया था। अच्छा, बात कर लेते हैं कि है कि भी जो नोआमी ओसाका हैं इनके द्वारा भी क्या किया गया है, फोर्ब्स की जो सूची जारी की है इसमें प्रथम स्थान हासिल किया गया है। इसके पहले कौन थी ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बार बार जो फोर्ब्स की सूची जारी होती थी उसमें मारिया शरापोवा जो थी वो प्रथम स्थान पे थी, ठीक है, लेकिन इस बार ये द्वितीय स्थान पे चली गई हैं। और जो नाओमी ओसाका ही प्रथम स्थान पे। पूछा जा सकता है कि जो नाओमी ओसाका है वो किस खेल से हैं, किस खेल से हैं? तो ये जनरली सभी लोगों को पता है वो टेबल टेनिस खेल से, टेनिस खेल से हैं, ठीक है। मारिया शरापोवा भी टेनिस खेल से हैं। और बात कर लें कि किस देश से जुड़ी हुई हैं, तो ये जो है किससे जुड़ी हुई हैं? जापान से जुड़ी हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग। अच्छा, फोर्ब्स की जूरी की सूची की बात कर लें तो जो फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई थी इसमें प्रथम स्थान जो पूरे वर्ल्ड में बात किया गया था किसके द्वारा, जो मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था, तो जेम्स बोसेफ जो अमेजन के मालिक हैं उनके द्वारा प्रथम स्थान हासिल किया गया था, ठीक है। और भारत की तरफ से 17वें स्थान पर आए थे कौन? मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस के मालिक हैं, उन्हीं के द्वारा 17वें स्थान पर आया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा घोषणा किया गया कि भारत पीपीई किट बनाने के मामले में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। पूछा सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा पीपीई किट बनाने में जो दूसरा स्थान हासिल किया, किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया। भारत ऐसा दूसरा देश है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा पीपीई किट बनाए जाते हैं। पीपीई किट के बारे में समझ सकते हैं, उसमें दस्ताने आते हैं, जो डॉक्टर वगैरह देखते हैं आप लोग पूरे शरीर पे कवर किए होते हैं, उसमें फुल फेस शील्ड मास्क वगैरह भी होता है, हाथों में दस्ताने वगैरह भी होते हैं, जूते वगैरह सब कुछ भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं पीपीई किट से संबंधित। तो भारत में बात कर लूँ तो पर डे, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, पर डे 2.06 लाख जो है पर डे पीपीई किट बनाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है। अच्छा, पीपीई किट तो आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए डॉक्टर जब एक बार इसका यूज़ कर लेते हैं तो इसे फिर दोबारा इसको डिस्पोजल कर देते हैं, इसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इनको दूसरी चीज़ें की जरूरत, इसलिए भारत इसकी मांग ऐसे भी बढ़ जाती है, चाहे हर देश में मांग बढ़ जाती है। तो भारत क्या करता है, अभी इसकी बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। प्रथम स्थान की बात कर ले तो किसके द्वारा किया गया है? तो प्रथम स्थान जो किया गया वो चाइना के द्वारा किया गया है। अच्छा, इसकी बात हम कर लेते हैं कि दूसरे इसके द्वारा घोषणा किसके द्वारा किया गया है? पीपीई किट बनाने में भारत दूसरे स्थान पर है, तो हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। अच्छा, स्मृति ईरानी की बात कर लें तो ये क्या है? तो ये जो हमारी है कपड़ा मंत्री हैं, क्या है? कपड़ा मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री के साथ साथ इनके द्वारा क्या भी संचालन किया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी संचालन किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी संचालन किया जाता है, किसके द्वारा? तो स्मृति ईरानी, इन्हीं के द्वारा भी पीपीई किट दूसरे स्थान पर है भारत बनाने में, ये भी घोषणा इन्हीं के द्वारा किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन को कितनी कंपनियों को काली सूची में शामिल किया है? पूछा सकता है कि अमेरिका ने चीन को कितने कंपनियों को काली सूची में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में 33 कंपनियों को अमेरिका ने चीन के कंपनियों को शामिल किया है। मैं बात कर लूँ क्यों किया जा रहा है, तो जनरली सभी लोगों को पता होगा कि अमेरिका और चीन में काफ़ी ज़्यादा वार प्रतिवार का दौर चल रहा है। हालांकि ये एक प्रकार का कोल्ड वार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर लूँ कि कोल्ड वार के साथ साथ यहाँ पे ट्रेड वार भी देखने को मिल रहा है, इसलिए काफ़ी चीज़ों को आवागमन को रोक दिया गया है। निर्यात वगैरह जो चीन वगैरह में होती थी, चाहे चीन के द्वारा अमेरिका में वगैरह में होती थी, रोक दिया गया। तो अभी अमेरिका में कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो चीन के द्वारा रखी, चीन की जो कंपनियाँ हैं उसी के 33 कंपनियों पर रोक लगा दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये क्यों रोक लगा दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मानव अधिकार को अभी आरोप लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि ये जो चीन की कंपनियां हैं क्या कर रही हैं कि मानव अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं और चीन की मदद कर रही हैं, गलत तरीके से चीन की मदद कर रही हैं। और इस पर काफ़ी ज़्यादा इस पर मुद्दा उठा और उसके बाद से इन पर काली सूची में डाल दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा यह घोषणा किया गया कि वह 3 दिन तक झंडा को झुकाए रखेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा कि झंडा, भारत के झंडा की मैं बात कर लूँ कि भारत का जो झंडा है वो कब झुकाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अभी क्या दिया है? 3 दिन तक झंडा झुकाने की बात कही गई, किस देश के द्वारा कही गई है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा 3 दिन तक झंडे झुकाए रखने की बात कही गई है। अच्छा, ये क्यों
हो झुकाएगा। तो अमेरिका की अभी अभी हाल ही में पता होगा कि 95,000+ जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, अभी कोविड-19 की वजह से मर चुके हैं। इन्हीं लोगों के सम्मान में 3 दिन तक झंडा को झुकाकर फहराने की बात कही गई है या तो झुका के रखने की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सबको रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबको रोजगार योजना की शुरुआत किसके द्वारा? देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं ये से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी सबको रोजगार योजना भी शुरू की गई है। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या? तो जो भी प्रवासी हैं, ठीक है, प्रवासी, उनको क्या किया जाएगा कि जो भी लोग वापस लौट कर आ गए हैं अपने राज्यों में उनको कार्य देने की काम करेगी। कौन कार्य देने का काम करेगा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कैपिटल की बात कर लें तो यह कैपिटल क्या है? भोपाल है। और शिवराज सिंह चौहान जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम है। और बात कर ले तो लालजी टंडन जो है फिलहाल में यहाँ पर क्या है? गवर्नर के पद पे बने हैं। याद रख लीजिए इस तरह के पॉइंट को। अच्छा, एक चीज़ और भी स्टार्ट किया गया है, मैं बात करूँ कि हाल ही में वो भी बुखार क्लिनिक योजना स्टार्ट किया गया है। ये भी किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा किया गया है बुखार क्लिनिक योजना? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया गया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक पॉइंट है आप लोगों से पूछेंगे। चलिए मैं बता ही देता रहा हूँ आप लोगों को। राष्ट्रमंडल जो दिवस है किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रमंडल दिवस है इसको पहले किस नाम से मनाया जाता था? इसको एम्पायर डे के नाम से मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, एम्पायर डे के नाम से इसे मनाया जाता था पहले, ठीक है, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रमंडल दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। अच्छा, थोड़ा सा हम इसकी थीम की बात कर ले, इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रख लीजिएगा, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, इसका थीम है जो रखा गया था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। थीम क्या आता है? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, ठीक है, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, इसका जो है थीम रखा गया है। 2020 का थीम जो अभी कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ दिवस है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर देखिए, कुछ पॉइंट मैं रख लेता हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। बात कर रहे थे कि हाल ही में अम्फान तूफान की क्षतिपूर्ति हुई। केंद्र सरकार के पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ की अनुमति की घोषणा किया गया। देखिए, जो अम्फान तूफान आया है कहाँ पे आया है? तो पश्चिम बंगाल में आया था। और कहाँ पे आया था? तो उड़ीसा में आया था। तो देखिए, उड़ीसा को जो दिया गया है, उड़ीसा को 500 करोड़ देने की घोषणा किया गया है। 500 करोड़ देने की बात कही गई और 1000 करोड़ देने की बात कही गई है। तो किसके द्वारा बात कही गई है? अभी पश्चिम बंगाल को देने की बात की गई। किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगले नंबर पॉइंट दिया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा हरित ऊर्जा उपकरण की आयात शुल्क में 20% की वृद्धि कर दिया गया है। पूछा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो हरित ऊर्जा उपकरण है उसके आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया गया है? तो 20% की वृद्धि कर दिया गया है। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में चीनी कंपनी टिकटॉक ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो बात कर रहा है कि चीनी कंपनी ने अभी टिकटॉक है, जो लोग सभी लोग जानते हैं, जो लोग अभी मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि इसकी रेटिंग अभी काफ़ी ज़्यादा गिर गई है, ठीक है, तो बात नहीं करेंगे उसके बारे में। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टिकटॉक के अभी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो केविन मेयर को अभी नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसकी PDF फाइल भी आप लोगों को दी जाती है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप YCT पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी क्या कर सकते हैं? PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का आंसर की प्रोवाइड किया होता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियोस पे कंटिन्यू रहा कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए और हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो YCT की ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इससे आसानी से इसके द्वारा बात भी कर सकते हैं, जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।